Welcome in Ummul Madaris Model School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu 8th class. Welcome in science class. Unit number 3 बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यानी इंसुलिन जो है वो आज हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ओपन बुक पेज नंबर 37 एंड आवर टॉपिक इज 3.3। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की जो है वो डेफिनेशन है जिसे हम अंडरलाइन करते हैं बुक से। ठीक है, फर्स्ट लाइन है ये हमारे टॉपिक की, तो अंडरलाइन करें इसे। द चेंज इन द जीन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स इज कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। बायोटेक्नोलॉजी की मुख्तलिफ टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए जीन्स में, ठीक है बेटा, किस में चेंजेस लेके आ रहे हैं? जीन्स में चेंजेस लेके आ रहे हैं। और बायोटेक्नोलॉजी बेटा वो वाली जो है टेक्नोलॉजी है जिसमें लिविंग थिंग्स को डिफरेंट वे से इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानियत के फ़ायदे के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स यानी डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनिजम्स के जीन्स में तब्दीली लेके आना, उसे हम कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। और बेटा जीन्स के बारे में हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जीन्स क्या है, सेक्शंस ऑफ डीएनए हैं। ठीक है, जो कि क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है ये 3 तरीकों से हो सकती है। ठीक है, रिमूवल के ज़रिए, एडिशन के ज़रिए या मॉडिफिकेशन के ज़रिए। ठीक है बेटा, जीन्स को चेंज करने के 3 वेज हो सकते हैं, या तो वो रिमूवल हो सकता है या एडिशन या मॉडिफिकेशन। रिमूव का मतलब होता है निकालना। ठीक है, यानी जो ऑलरेडी जीन्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं लिविंग थिंग्स में, उसको रिमूव करवा के न्यू जो जीन है उसे इंसर्ट करवा देना, वो कहलाता है रिमूवल। नेक्स्ट है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है ऐड करना। ठीक है, यानी जो पहले से जीन्स हैं वहाँ पे उसमें न्यू जीन्स को ऐड कर देना, उसे कहते हैं एडिशन। और जो थर्ड वर्ड है मॉडिफिकेशन, उसमें ना तो रिमूव करवाया जाता है ना एडिशन करवाई जाती है, बल्कि जो पहले से जीन्स मौजूद हैं उन्हें मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के बेटा जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो क्यों करवाई जाती है। ठीक है, तो बेटा इसका जो आंसर है वो ये है कि मॉडर्न मेथड में क्या किया जाता है, करैक्टर्स को चेंज करवाने के लिए वहाँ पे जीन्स को मॉडिफाई किया जाता है, जिसे हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। अब इसे हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, एक मिसाल के थ्रू। ठीक है, हमारी डिफरेंट क्रॉप्स जिनमें डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्रॉप्स को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, यानी फसलों में बीमारियां आती हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पूरी फसल को जो है वो तबाह कर देते हैं। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन के ज़रिए क्या किया जाता है कि वहाँ पे जीन्स को इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है कि उनमें जो डिज़ीज़ है वो कॉज नहीं होती और हमारी जो फसलें हैं वो ठीक ठाक यानी सही रहती हैं। इसी तरह से जो है इम्प्रूवमेंट लाई जाती है न्यूट्रिशनल क्वालिटी में, यानी जो एडिबल प्लांट्स होते हैं वो वाले प्लांट्स जो कि हम खाते हैं, ठीक है, उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड डेफिनेशन है GMO। G स्टैंड फॉर जेनेटिकली, M मॉडिफाइड एंड O ऑर्गेनिज्म। जैसे कि कल टॉपिक में हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम जो है वो पढ़े थे, आज हमारा जो है वो डेफिनेशन है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और दोनों जो है वो डेफिनेशंस मिलती जुलती हैं, बस बैक्टीरिया की जगह जहाँ यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ करना है ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म हुज जीन्स आर मॉडिफाइड। ठीक है, वो वाला ऑर्गेनिज्म जिसके जीन को मॉडिफाई किया जाता है उसे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब बेटा वहाँ तक हमने पेज नंबर 37 के फर्स्ट पैराग्राफ की 2 डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड किया है, आपने वही अंडरलाइन करनी है और याद करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है इंसुलिन।
इंसुलिन के वर्ड से हम फेमिलियर हैं, ठीक है, यानी डायबिटीज़ के पेशेंट, जिन्हें हम शुगर के पेशेंट भी कहते हैं, शुगर के मरीज़ कहते हैं, वो इंजेक्शन की फॉर्म में इंसुलिन जो है वो अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं। तो बेटा इंसुलिन जो है वो बेसिकली एनिमल प्रोटीन है, ठीक है। एनिमल के पैंक्रियाज में जो प्रोटीन प्रोड्यूस होती है, बेसिकली वो प्रोटीन का नेम है इंसुलिन, ठीक है। तो बेटा इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज एन एनिमल प्रोटीन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियाज। एक एनिमल प्रोटीन है जो कि ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के पैंक्रियाज में प्रोड्यूस होती है। और इस इंसुलिन का बेटा काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडी? कंट्रोल्स ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना जो है वो इंसुलिन का काम है। अब जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, ठीक है, शुगर के मरीज़ हैं, उनमें जो इंसुलिन है वो क्यों इंजेक्ट करवाई जाती है? ठीक है, तो बेटा उनके पैंक्रियाज जो हैं वो रिक्वायर्ड अमाउंट में इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड में वो राइज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। अब यहाँ पे डायबिटीज़ मेलिटस जो है उसके पेशेंट में होता क्या है बेटा? पैंक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन, यानी जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन को रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं करवा पा रहा। अब जब देखें इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, तो उसका जो फंक्शन है कि उसने ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना है, तो ग्लूकोज लेवल जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकेगा ब्लड में, और इसके नतीजे में, ठीक है, जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है। अब डायबिटीज़ के पेशेंट को क्या किया जाता है? इंसुलिन इंजेक्ट करवाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस, ठीक है। अब देखते हैं कि वो इंसुलिन आती कहाँ से है, जिसे हम इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट में इंजेक्ट की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, कि इंसुलिन जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस करवाई जाती है। तो बेटा डायग्राम में एनिमल पैंक्रियाज जो है वो हमें नज़र आ रहा है, और पैंक्रियाज में बेटा क्या प्रोड्यूस होगी? एनिमल प्रोटीन, यानी कि इंसुलिन। अच्छा जी, अब पैंक्रियाज से यहाँ पे हमें नेक्स्ट दिखाई दे रहा है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल, वो वाला सेल पैंक्रियाज का जिसने इंसुलिन को प्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बिल्कुल सामने हमें नजर आ रहा है बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया का सेल जिसे हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया के सेल का कौन सा पार्ट जो है वो बेटा हम इस्तेमाल करेंगे? तो प्लाज्मिड को हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि कल हमने टॉपिक में डिटेल से देखा है, बल्कि उससे पहले भी हमने डिटेल से देखा है कि बैक्टीरिया को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया के सेल से जो सर्कुलर उसका पीस है डीएनए का, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, उसे क्या करवा लिया है? यहाँ पे आइसोलेट करवा लिया है, यानी कटिंग उसकी करवा ली है बैक्टीरिया के सेल से, लाइक दिस, ठीक है। दोबारा देखें इसे कि ह्यूमन के पैंक्रियाज से इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को जो है वो आइसोलेट किया गया है, और बैक्टीरिया के सेल से प्लाज्मिड को जो है वो आइसोलेट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि फर्दर ये पूरा काम जो है वो किस तरह से हो रहा है। अब यहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल से हमने जीन जो है वो कट आउट करवाई है, जो कि यहाँ पे हमें एस की फॉर्म में नज़र आ रही है। अब एस यहाँ पे क्या है बेटा? वो वाली जीन है पैंक्रियाज के सेल से जो निकाली गई है, जिसने इंसुलिन को प्रोड्यूस करवाना है। दूसरी तरफ बैक्टीरिया के सेल से क्या आइसोलेट बेटा करवाया है हमने? प्लाज्मिड। अच्छा जी, इन दोनों को, यानी उस जीन को और प्लाज्मिड को इंसर्ट करवाया जाता है, ठीक है। इस जीन को प्लाज्मिड में इंसर्ट करवा के ये हमारे पास रिकम्बिनेशन बन गया है, जिसे हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए, यानी ये कम्बिनेशन से मिलके बना है। दो चीज़ों का कम्बिनेशन है इसमें, एक तो जीन है, दूसरा प्लाज्मिड है। अच्छा जी, अब इसको क्या किया जाता है? दोबारा से बैक्टीरिया के सेल में इंसर्ट करवा दिया जाता है। अब देखिए बैक्टीरिया का सेल एक आपको ये नज़र आ रहा है, दूसरा सेल बैक्टीरिया का ये है। दोनों में डिफरेंस बेटा क्या है? उसमें ओनली प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ठीक है, ब्लू सर्कल जो हमें नजर आ रहा है। और ये जो बैक्टीरिया का सेल है इसमें कम्बिनेशन है, ठीक है, डीएनए का कम्बिनेशन है बेटा, यानी एस की फॉर्म में, रेड कलर की फॉर्म में हमें वो वाली जीन भी दिखाई दे रही है जिससे हमने प्रोटीन जो है यानी इंसुलिन प्रोड्यूस करवानी है। अब नेक्स्ट स्टेप में
हमें पता है कि बैक्टीरिया का सेल जो है वो फास्टली रिप्रोड्यूस करता है, यानी रेट ऑफ रिप्रोडक्शन उसमें बहुत तेज़ी से होता है। तो क्या होगा कि बैक्टीरिया विद इन 20 मिनट्स 1 सेल से 2 सेल में डिवाइड हो गया, और नेक्स्ट 20 मिनट से 2 सेल से 4 सेल में डिवाइड हो जाएगा। यानी एट द एंड वहाँ पे हमें बैक्टीरिया की एक कॉलोनी मिलेगी पूरी, और हर बैक्टीरिया में वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, वो वाली जीन जिसने क्या करना है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करना है। और नेक्स्ट हमें ये गोल सर्कल्स में जो है, सर्कल की फॉर्म में इंसुलिन जो है वो दिखाई दे रही है, जो कि बैक्टीरिया के सेल ने प्रोड्यूस की है, और इसी इंसुलिन को इंजेक्शन की फॉर्म में डायबिटीज़ के पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करवा दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अब तो जो है वो हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए इंसुलिन प्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन पास्ट में क्या होता था, ठीक है, यानी पहले ज़माने में क्या होता था, जब ये टेक्निक जो है वो डिस्कवर नहीं हुई थी, तो इंसुलिन जो है वो एक्सट्रैक्ट करवाई जाती थी फ्रॉम द पेंक्रियाज ऑफ एनिमल्स के सेल, ठीक है, एनिमल्स के पेंक्रियाज से वो इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करवाया जाता था, निकाला जाता था, ठीक है। लेकिन अब आजकल क्या हो रहा है कि बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए जो है वो हम विद इन लेस टाइम, यानी कम टाइम में ज़्यादा इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं, और वही इंसुलिन जो है वो पेशेंट को लगाई जा सकती है। ठीक है बेटा, एक दफ़ा दोबारा इंसुलिन की डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ हमें ह्यूमन पेंक्रियाज या एनिमल जो है वो पेंक्रियाज नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ है बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के सेल से हमने प्लाज्मिड को आइसोलेट करवाया, और पेंक्रियाज से वो वाला सेल जिसने इंसुलिन को प्रोड्यूस करना है उसे आइसोलेट करवाया गया है, ठीक है। अब प्लाज्मिड और इंसुलिन का जीन, उन दोनों के कम्बिनेशन से यहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए बना है, जिसे दोबारा से बैक्टीरिया के सेल में इंसर्ट करवाया गया है, ठीक है। और बैक्टीरिया का सेल जो है वो विद इन 20 मिनट्स डिवाइड करके 2 सेल्स में जो है वो डिवाइड हो गया डिवीजन के ज़रिए, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया का ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट जो है वो 2 से 4, ठीक है, और एट द एंड हमें वहाँ पे कॉलोनी मिलती है और इंसुलिन को प्रोड्यूस करवाया जाता है। आज का बेटा जो होमवर्क है आप लोगों का, एक तो आप लोगों ने इंसुलिन वाला पॉइंट और पेज नंबर 37 के फर्स्ट पैराग्राफ में से 2 डेफिनेशंस, इन दोनों को याद करके रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है, प्लस उसकी डायग्राम की। और जो आपको नीट नोटबुक पे होमवर्क मिला है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, हाउ इज़ इट हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन फूड, यानी फूड के डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट को बढ़ाने के लिए ये किस तरह से हमारी हेल्प करती है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है हमने नीट नोटबुक पे राइट डाउन करना है। तो बेटा इसका आंसर ये है कि सबसे पहले हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन की डेफिनेशन राइट डाउन करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट जो है पॉइंट्स के फॉर्म में हम इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो राइट डाउन करेंगे, ठीक है। और बेटा टोटल इसके 4 पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो तमाम स्टूडेंट्स ने अपना ये काम जो है वो नीट नोटबुक वाला भी और रफ भी प्रैक्टिस करके जी सूट पे लाजमी सेंड करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।